हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट नंबर 3। पार्ट 2 में हमने क्राफ्ट के बारे में पढ़ा था। देखा था कि कितने टाइप्स के क्राफ्ट पहले होते थे। एंशिएंट सिविलाइजेशन जो था हड़प्पन कल्चर, उसमें किस तरह के क्राफ्ट होते थे, कैसे उनको बनाया जाता था, किस तरह के डिज़ाइंस होते थे उसमें। ठीक है, और आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि जो बीड्स वगैरह होते थे उनको बनाने की टेक्निक्स क्या थी। टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। तो जो बीड्स बनाने की टेक्निक्स होती थी वो क्या करती थी, वो अलग अलग मटेरियल के अकॉर्डिंग अलग अलग होती थी। मतलब मटेरियल के अकॉर्डिंग ही उन्हें बनाया जाता था। तो स्टेटाइट एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्टोन होता है, और इसका पाउडर बना करके उसका पेस्ट तैयार करके लोग जो पहले के होते थे वो क्या करते थे, उसको अलग अलग शेप साइज़ में चेंज कर देते थे और चीज़ें बनाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नागेश्वर एंड बालाकोट वेर स्पेशलाइज्ड सेंटर्स फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग बैंगल्स, लैडल्स एंड रिले। तो ये जो नागेश्वर एंड बालाकोट है उसको अगर हम मैप में देखेंगे तो वो हमारा मिलेगा कोस्ट के आसपास। ठीक है, तो ये क्या था, ये था बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सेंटर जहाँ पे बहुत सारे सेल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, लाइक बैंगल्स हो गए, लैडल्स हो गए, इनले हो गए। तो ये सारी चीज़ें बना करके और कहाँ पे जाती थी, वो दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र होती थी, दूसरे जगह के लोग वहाँ से ले जाते थे। तो बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली हम ये देख सकते हैं कि जो लोथल था, ठीक है, जो लोथल में चीज़ें बनती होंगी वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के यहाँ की चीज़ें जो बनती थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो हड़प्पा था वहाँ पे जा सकती थी, वहाँ पे जाती होंगी। जो मोहनजोदारो था वहाँ पे भी जाती होंगी। ठीक है, आगे हमारा 5.1 आइडेंटिफाइड सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर द फॉलोइंग। तो जो सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे पता करें कि कौन सा, मतलब जो जगह है वहाँ पे क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था। तो उसके लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने इन चीज़ों को देखा है, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग ही बताया है कि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है क्राफ्ट का होता था। तो रॉ मटेरियल्स को सबसे पहले लिया है, जैसे कि स्टोन नोड्यूल्स हो गया, होलसेल्स, कॉपर ओर, टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पे अवेलेबल होंगी वहाँ पे क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था। तो ये जो वेस्ट मटेरियल्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है पता करने के लिए कि यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। इनफैक्ट वेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट वर्क। ये बेस्ट इंडिकेटर कैसे है, तो ये बेस्ट इंडिकेटर इसलिए है क्योंकि देखिए जो पहले की, मतलब हम अगर बात कर ले इन सारी चीज़ों की, जो कॉपर ओर हो गया, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, हाँ इसको भी हम ले सकते हैं, जो होलसेल्स हो गया, ये सारी चीज़ों को अगर हम लेंगे तो धीरे धीरे जब टाइम बीत रहा होगा तो और भी बहुत सारी चीज़ें बन रही होंगी, तो हो सकता है इन सब का यूज़ हो चुका होगा, मतलब कुछ कुछ बचे होंगे और बहुत सारा जो पहले का होगा वो यूज़ हो गया होगा। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे, जो छोटे छोटे एक्चुअल में वेस्ट मटेरियल्स होंगे, उन वो मतलब वैसे ही होंगे। तो अगर ये वेस्ट मटेरियल्स वहाँ पे हमें मिला, आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे मिला, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता होगा। आगे हमारा दिस ट्रेसेज सजेस्ट दैट अपार्ट फ्रॉम स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेंटर्स क्राफ्ट प्रोडक्शन वॉज ऑल्सो अंडरटेकन इन लार्ज सिटीज सच एज मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो ये जो ट्रेसेस हमें जितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं अपार्ट फ्रॉम स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेंटर्स, तो स्मॉल जो सेंटर्स थे उनसे लेकर के जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था वो कहाँ पे हो सकता है, तो मोहनजोदारो और हड़प्पा में भी होता होगा, बिकॉज ये लार्ज सिटीज़ थी। तो अगर छोटी छोटी जगहों पे हो रही है तो मतलब लार्ज सिटीज़ में भी होती होंगी। आगे हमारा स्ट्रेटजीज फॉर प्रोकरिंग मटेरियल्स। तो इसका पहला मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, किस तरह से मटेरियल्स प्रोक्योर किए जाते थे वो हम देखेंगे। तो पहला है हमारा, पहला नहीं है ये हमारा पॉइंट है, द हड़प्पन प्रोक्योर्ड मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज। बहुत सारे वेज में ये मटेरियल्स प्रोक्योर करते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। तो जैसे नागेश्वर एंड बालाकोट हमने पहले भी देखा, तो ये किस चीज़ के लिए फेमस था, ये सेल के लिए फेमस था। तो ये वाला जो हमारा है यहाँ तक, तो ये जो जगह है यहाँ पे जो हड़प्पन पीपल थे उन्होंने क्या किया था, साइट्स बना दिए थे, सेटलमेंट्स बना दिए थे। ठीक है, इसके आसपास जो है सेटलमेंट्स बना दिए थे
और वहाँ की जो चीज़ें थी उनका यूज़ करते थे। तो लोथल में है कार्नेलियन, सोर्तुगाई, लैपिस लाजुली, जो कि कहाँ पे है ये सोर्तुगाई, अफगानिस्तान में है। और ये फेमस किसके लिए था? ब्लू स्टोन के लिए। साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात एस्टीटाइट के लिए फेमस था ये। और जो दूसरा है हमारा, दूसरा वे है प्रोकर्ड मटेरियल्स का, वो क्या है? तो जो हड़प्पन पीपल थे वो क्या करते थे? वो एक्सटेंशन सेंड करते थे। जैसे खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान में कॉपर बहुत ज़्यादा होता था, साउथ इंडिया में क्या होता था? गोल्ड बहुत ज़्यादा होता था। तो यहाँ की जो चीज़ें थी, यहाँ की जो चीज़ें बनती थी, वो कहाँ जाती थी? वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो हड़प्पा था वहाँ पे जाती थी। आगे हमारा कॉन्टैक्ट विथ डिस्टेंट लैंड्स। द कॉपर वॉज ऑल्सो ब्रॉड फ्रॉम ओमान, साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। तो अब हम देखते हैं, पहले हमने देखा सब कॉन्टिनेंट के बारे में, और उनसे मतलब हमें ये पता चला कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें पाई जा रही थी, लेकिन सबका एक दूसरे से कुछ न कुछ कनेक्शन था। वो क्या करते थे? जो चीज़ें उनके पास नहीं होती थी वो दूसरी जगह से ले आते थे। तो अब डिस्टेंट लैंड्स मतलब दूर दूर के जगहों पे कैसे होता होगा? तो यहाँ पे है कि जो कॉपर था वो कहाँ से लाया जाता था? ओमान से लाया जाता था, और फिर साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। निकल जो था वो कहाँ से लाया जाता था? मेसोपोटामिया से। तो हम देखेंगे कि जो ये चीज़ें थी वो कैसे आती होंगी हमारी कंट्री में, या फिर जो हड़प्पा के पीपल थे वो कैसे इसको एक्सचेंज करते होंगे। तो ये हमारे बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो हड़प्पन पीपल थे वो, उनके पास एक जार होता था इस तरह का, और इसका जो कोट होता था, ऊपर लेयर जो होता था वो क्ले का होता था, जो किस चीज़ में हेल्प करता था कि इसके अंदर जो भी लिक्विड रखी जा रही है वो बाहर ना निकले। ठीक है, तो ये तो बुक में भी नहीं लिखा हुआ है कि वो कौन सी लिक्विड होती थी जिसका वो एक्सचेंज करते थे, बट हाँ ये जार जो है हमें कहाँ पे मिला? आर्कियोलॉजिस्ट को ओमान में मिला। तो इसका मतलब ये है कि जो हड़प्पा के पीपल थे वो क्या करते थे? जार के बदले में कॉपर जो है ओमान से ले आया करते थे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे सिल्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। तो पहला हम सिल्स के बारे में देखेंगे। सिल्स एंड सीलिंग्स क्या है? सिल्स एंड सीलिंग्स वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो ये इसके लिए यूज़ होता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। तो सिल्स क्या होता है एग्जैक्टली हम वो देखेंगे अब। तो हम जैसे कि कोई चीज़ भेजते हैं, या फिर जो पहले के पीपल्स होते हैं, अगर कोई चीज़ भेजते थे, लाइक ऐसे हमारा कोई भी चीज़ हो गया, इसको हमने बांध दिया, ज़ोर से टाई कर दिया। ठीक है, ये बंधा हुआ है हमारा कोई भी चीज़ है, इसको हमें कहाँ भेजना है? इसको हमें सपोज ओमान ही भेजना है। तो कैसे पता चलेगा कि ओमान का जो राजा है उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें जो चीज़ वो मंगवा रहा है वो उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, फिर उसमें से कोई भी चीज़ नहीं निकाला गया है? तो जो सेल्स होते थे उसका यूज़ इसी में होता था। जैसे यहाँ पे जो गिल्ली मिट्टी वगैरह कुछ होती थी, ऐसे चिपका दिया जाता था, क्ले को चिपका दिया जाता था और उस पर मोहर लगा दिया जाता था, सेल्स लगा दिए जाते थे। और ये अगर वैसे ही पहुंच जाता था मतलब दूसरी कंट्री या फिर दूसरे जगह पे, तो वहाँ के जो राजा होते थे या फिर जिसके पास भी पहुंचता था उसको मतलब ये समझ में आ जाता था कि इसके साथ मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ये जैसा उसको चाहिए था, जो चीज़ें भेजा गया है वो बिल्कुल वैसे ही पहुँच चुका है। तो ये सिल्स एंड सीलिंग्स का ऐसे यूज़ होता था। आगे हमारा एन इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। अब हम स्क्रिप्ट देखेंगे। हड़प्पन सेल्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग। तो जो सेल्स होते थे, सेल्स तो हमने देखा मोहर लग जाता था, लेकिन मोहर में क्या होता था, सेल्स में क्या होता था? तो उसमें कुछ लिखा हुआ होता था, लाइक प्रोबेबली कंटेनिंग नेम एंड टाइटल ऑफ ऑनर। तो उसमें या तो नाम लिखा हुआ होता था या फिर टाइटल लिखा हुआ था ऑनर का। और इसके साथ साथ एक और चीज़ होती थी, हम कह सकते हैं उसको कि वो एनिमल टाइप का होता था, एक चित्र बना हुआ होता था कुछ ऐसा एनिमल टाइप का, एनिमल का ही चित्र होता था। और वो किसके लिए होता था? तो वो होता था जो अनपढ़ लोग होते थे, जिनको पढ़ना नहीं आता था, उनके लिए होता था। वो उसको देख करके समझ जाते थे कि मतलब जो चीज़ वो मंगवा रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही पहुंच चुका है उनके पास। तो जो स्क्रिप्ट लिखी हुई होती थी वो कैसे लिखी हुई थी? राइट टू लेफ्ट लिखी हुई होती थी। द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज़ बीन फाउंड। कहाँ कहाँ पे ये राइटिंग मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को? तो सेल्स पे मिले। कॉपर टूल्स, रिम्स ऑफ जार्स, कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स, ज्वेलरी, बोन रोड्स, इवन एंड एंशिएंट साइन बोर्ड्स, ये सारी चीज़ों पे उन्हें राइटिंग्स मिले हैं। आगे हमारा ऑन पेरिसेबल मटेरियल्स टू। और पेरिसेबल मटेरियल्स जो होते थे उन पे भी ये राइटिंग्स मिले हैं। आगे हमारा वेट्स का कहाँ पे यूज़ होता था? तो कोई भी चीज़ एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होता है, ये तो हम जानते ही हैं। एक्सचेंजेस वेर रेगुलेटेड बाई अ प्रेसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स यूजुअली मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड चर्ट एंड जनरली क्यूबिकल विथ नो मार्किंग्स। तो जो वेट्स होता था उसको किस चीज़ में यूज़ होता था? तो उसको कोई भी चीज़
एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होता था। और जो ये वेट्स होते थे वो यूजुअली स्टोन के बने हुए थे जिसको क्या कहा जाता था, चर्ट कहा जाता था। एंड इनका जो शेप होता था वो क्यूबिकल होता था विद नो मार्किंग्स। जो लोअर डोमिनेशन होता था वेट का उसको हम बाइनरी में यूज़ करते थे, ठीक है। और जो हायर डोमिनेशंस था वो किसको फॉलो करता था, डेसिमल सिस्टम को। तो जो लोअर डोमिनेशंस होते थे, लोअर वेट्स होते थे, उनका यूजुअली किस चीज़ में यूज़ होता था, तो जो ज्वेलरी वगैरह होती थी उनको तोलने के लिए यूज़ होता था। आगे हमारा एंशियंट अथॉरिटी। एंशियंट अथॉरिटी कैसा था, हड़प्पन कल्चर का देयर आर इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन एंड कम्प्लीमेंट इन हड़प्पन सोसाइटी। तो जो हड़प्पन कल्चर था, हड़प्पन सोसाइटी था, वहाँ पे जितने भी डिसीजंस होते थे वो क्या इंडिकेट करते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे। कॉम्प्लेक्स कैसे होते थे, तो जो हड़प्पन साइट्स था वो काफ़ी दूर में था, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी जैसे कि ब्रिक्स वगैरह का हो गया, जो लेबर्स होते थे, सेटलमेंट्स बनाए जाते थे, सारी एक्टिविटीज़ जो होती थी उनको मतलब किस तरह से लिया जाता था, कौन इनका देख रेख करता था, कैसे ये सारी चीज़ें काम करती थी। तो हमें ये चीज़ पता चलता है प्लेसेस एंड किंग्स को जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कुछ लोग, जो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई भी रूलर नहीं थे, जितने भी पीपल्स थे उनके पास इक्वल राइट्स थे, इक्वल स्टेटस थे। कुछ को ऐसा लगता है देयर वॉज नो सिंगल रूलर बट सेवरल। कुछ को क्या लगता है कि कोई सिंगल रूलर नहीं था लेकिन कुछ थे, एक नहीं था मतलब कुछ थे। तो अब कुछ कैसे थे, तो कुछ जैसे कि कोई हड़प्पन का हो गया, ठीक है, एक हड़प्पा का हो गया, एक मोहनजोदारो का हो गया, तो एक से ज़्यादा हुए ना, तो मोहनजोदारो का, फिर उसके बाद मतलब कहीं और का, कहीं और का, तो इस तरह के लोग, इस तरह के राजा होते थे, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, तो आगे की चीज़ों को पढ़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को हमारे। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको इसका पिछले वाला पार्ट पढ़ना है या फिर कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो उसका लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के पढ़ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम।